हेलो दोस्तों। तो इस लेक्चर में हम लोग बनाने वाले हैं रीसेट पासवर्ड का एपीआई। ठीक है। रीसेट पासवर्ड का एपीआई में क्या होगा, यूजर अपना ईमेल डालेगा और उसके ईमेल पे लिंक सेंड होगा। ठीक है। तो आप जब लिंक खोलिएगा, यूजर जब लिंक खोलेगा, ईमेल पे जाएगा, पहले उस पे एक लिंक आया होगा, उस लिंक पे जब क्लिक करेगा देन वो नया पासवर्ड सेलेक्ट कर सकता है और कंफर्म न्यू पासवर्ड सेलेक्ट करके वो डायरेक्ट रीसेट पासवर्ड करेगा और पासवर्ड रीसेट हो जाएगा। तो ये फ्लो है रीसेट पासवर्ड का। इसको देखते हैं किस तरीके से करना है। क्लाइंट क्लाइंट है जो, ये है हमारा क्लाइंट। ये सेंड करेगा सर्वर को, ये सर्वर को बोलेगा रीसेट पासवर्ड करने के लिए, पासवर्ड को रीसेट करने के लिए रिक्वेस्ट सेंड करेगा। ओके। रीसेट पासवर्ड के लिए रिक्वेस्ट सेंड करेगा। इसको समझने से पहले हम लोग एक चीज़ समझना चाह रहे हैं कि फ्लो कैसे होगा। पहला फ्लो क्या होगा, फर्स्ट फ्लो क्या होगा। फर्स्ट फ्लो होगा क्लाइंट क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा रीसेट पासवर्ड के लिए, रीसेट पासवर्ड के लिए। ओके। क्लाइंट क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा रीसेट पासवर्ड के लिए। जब क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा रीसेट पासवर्ड के लिए तो क्या होगा, तो फिर क्लाइंट ईमेल सेंड करेगा। रीसेट करना है पासवर्ड को तो वो अपना ईमेल सेंड करेगा क्लाइंट। ठीक है। हम एज अ सर्वर, एक सर्वर जो है मेरा, वो क्या करेगा, जो सर्वर है, ये है हमारा सर्वर। ओके। तो ये सर्वर क्या करेगा, ये सर्वर सेंड कर देगा, ईमेल सेंड करेगा लिंक ऑफ यूआरएल जिससे हम रीसेट पासवर्ड कर पाएंगे ऑन ईमेल। मीन्स हमारा जो क्लाइंट है ना, वो सेंड करेगा एक रीसेट पासवर्ड का यूआरएल। कहाँ पे सेंड करेगा, ईमेल पे सेंड करेगा। ओके। जब फिर क्या होगा, फिर यूजर ईमेल को खोलेगा, यूजर ईमेल को ओपन करेगा। देन जब वो ईमेल को ओपन करेगा तो उसमें एक लिंक रहेगा। व्हेन ही दे क्लिक ऑन लिंक, जब वो लिंक पे क्लिक करेगा देन क्या होगा, हम जब वो लिंक पे क्लिक करेगा देन क्लाइंट क्या करेगा, अपना न्यू न्यू पासवर्ड देगा, न्यू पासवर्ड देगा। ओके। देन कंफर्म न्यू पासवर्ड भी देगा। ठीक है, कंफर्म न्यू पासवर्ड भी देगा। ये दो फील्ड देगा क्लाइंट। ओके। जब लिंक पे क्लिक करेगा तो ये दो फील्ड देगा। और देन हमें क्या करना है, सर्वर को क्या करना है, सर्वर को बस, ये है हमारा सर्वर, ये क्या करेगा, डेटाबेस में, डेटाबेस में अपडेट कर देगा, अपडेट पासवर्ड, पासवर्ड को अपडेट कर देगा डेटाबेस में। तो ये टू स्टेप प्रोसेस है, ये वन स्टेप प्रोसेस नहीं है। क्लाइंट पहले रिक्वेस्ट करेगा एक अपना ईमेल देके सर्वर पे, तो सर्वर उसको पहले रिस्पॉन्स में भेजेगा लिंक यूआरएल पे। ठीक, लिंक भेजेगा यूआरएल ऑन ईमेल। ठीक है। और उस लिंक पे जब क्लाइंट क्लिक करेगा ईमेल पे जाके, देन क्लाइंट ये बॉडी भेजेगा रिक्वेस्ट में। तो सर्वर क्या करेगा, सर्वर इसको फेच करेगा और चेक करेगा ये लिंक भी वैलिड है या नहीं, एंड देन अपडेट कर देगा पासवर्ड को डीबी में। तो इसके लिए हमें दो राउट्स बनाने पड़ेंगे और सैडली हम अभी इसको टेस्ट नहीं कर सकते। जब फ्रंट एंड पढ़ लेंगे देन फ्रंट एंड में हम इसे टेस्ट करेंगे, अभी इसे टेस्ट नहीं किया जा सकता है। ओके। तो हम राउट्स बनाने चलते हैं। राउट्स बनाते हैं पहले, राउटर डॉट पोस्ट स्लाइस रीसेट पासवर्ड, रीसेट पासवर्ड। फर्स्ट स्टेप है लिंक का, क्या है, लिंक का। देन यूजर जब लिंक पे क्लिक करेगा देन वो ऐसे पेज पे पहुंच जाएगा कुछ इस तरीके से, स्लाइस रीसेट
पासवर्ड इस राउट्स पे पहुंचेगा। और स्लाइस टोकन मीन्स इसमें टोकन ऐड होंगे। इसमें क्या रहेंगे, इस लिंक पे क्या रहेगा, टोकन रहेगा। ये टोकन वैलिडेट करेगा कि यूजर कौन है, किसका हम ये यूआरएल है, और उस पे वो रीसेट कर रहा होगा। इस फ्लो को जब कोड करेंगे तब अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो पहले हम क्या करेंगे, रीसेट पासवर्ड टोकन बना के, या बोलिए रीसेट पासवर्ड यूआरएल बना के हम सेंड करेंगे। ओके, तो इसका हैंडलर फंक्शन लिखते हैं, रीसेट पासवर्ड टोकन बोलिए या फिर यूआरएल बोलिए। ओके, हम एक फंक्शन बना लेते हैं, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट वेट। हम डायरेक्ट इसको कॉपी करते हैं, इसको पेस्ट करते हैं, और इस चीज़ों को हटा देते हैं, ट्राई ब्लॉक को पूरा खाली कर देते हैं, और यहाँ पे कर देते हैं रीसेट पासवर्ड टोकन। ये हमारा हैंडलर है, इसको यहाँ पे इस हैंडलर को इंपोर्ट कर लेते हैं, रीसेट पासवर्ड टोकन। ओके, इंपोर्ट कर लिए। नाउ इसमें क्या करना है, पहले फेच करेंगे डेटा फ्रॉम क्लाइंट। जब रीसेट करने के लिए आएगा पहले स्टेप में, तो क्लाइंट क्या भेजेगा, ईमेल भेजेगा कि उसका ईमेल क्या है अकाउंट का। ओके, तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से हम ईमेल निकाल लेंगे। ठीक है, फिर वैलिडेशन कर लेंगे, इफ़ ईमेल नॉट एग्जिस्ट देन रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स स्टेटस के साथ। किस स्टेटस के साथ सेंड करेंगे, 404.json सक्सेस, यहाँ पे दे देंगे फॉल्स, एंड मैसेज में सेंड कर देंगे प्लीज प्रोवाइड ईमेल। ओके, ये क्लाइंट को रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे अगर क्लाइंट ईमेल नहीं सेंड किया तो। ठीक है, अगर क्लाइंट ईमेल सेंड कर दिया देन क्या करेंगे, वेट 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 वेट, अगर क्लाइंट ने ईमेल सेंड कर दिया देन क्या करेंगे, देन इंक्वायरी करेंगे कि ये जो ईमेल है इससे कोई यूजर एग्जिस्ट भी करता है हमारे डेटाबेस में या नहीं। तो इस यूजर एग्जिस्ट। ओके, तो हम यहाँ पे कर दिए यू कॉन्स्ट यूजर, अवेट से डीबी कॉल जाएगा, यूजर कलेक्शन में जाएंगे, फाइंड वन करेंगे। ओके, और फाइंड वन करेंगे किससे, ईमेल से। ठीक है, तो ईमेल से डॉक्यूमेंट अगर एग्जिस्ट करता है तो यूजर में कुछ वैल्यू आ जाएगा, अगर नहीं एग्जिस्ट करता है तो ये नल हो जाएगा। अगर यूजर नल हो गया, यूजर क्या हो गया, नल, देन सिंपली रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स कि यूजर नॉट फाउंड। यूजर जो है डेटाबेस में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, यूजर नॉट फाउंड। ओके, अगर ये यूजर एक वैलिड यूजर है, ये जो ईमेल है इससे एक वैलिड यूजर एग्जिस्ट करता है, देन क्या करेंगे, देन कुछ नहीं करेंगे हम लोग टोकन बनाएंगे। क्या करेंगे, टोकन बनाएंगे। टोकन कैसे बनाएंगे, हमने देखा था क्रिप्टो लाइब्रेरी का यूज करके, क्रिप्टो लाइब्रेरी का यूज करके हम लोग रैंडम बाइट्स इस पे मेथड लगाएंगे, इसमें नंबर पास कर देंगे, साइज कितना होगा 20, एंड देन इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे टू स्ट्रिंग, एंड इसको डाइजेस्ट कर लेंगे। ये जो नंबर है स्ट्रिंग में, इसको किस फॉर्मेट में रखेंगे, इनकोडिंग जो करेंगे किस फॉर्मेट में करेंगे, हेक्स फॉर्मेट में। तो हेक्स फॉर्मेट में इनकोडिंग कर दिए, ये हमारा टोकन बन गया। क्या हुआ, ये हमारा टोकन बन गया। ठीक है, हमने टोकन बना ली। अब इस टोकन को डेटाबेस में रखना पड़ेगा, और डेटाबेस में कहाँ पे रखेंगे, यूजर में रखेंगे। ये है हमारा यूजर का मॉडल। ठीक है, तो इसमें एक और फील्ड ऐड कर देते हैं, रीसेट पासवर्ड टोकन, रीसेट पासवर्ड टोकन। ओके, टाइप होगा इसका स्ट्रिंग। ठीक है, और एक और चीज ऐड करेंगे, रीसेट पासवर्ड टोकन एक्सपायरी, कि ये एक्सपायर कब होगा उस फील्ड को भी ऐड कर लेंगे। टाइप दे देते हैं यहाँ पे डेट। ओके, हमने रीसेट पासवर्ड की एक्सपायरी भी यहाँ पे सेट कर दी है। यहाँ तक की कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिक्कत है। ठीक है, तो चलते हैं अपने कंट्रोलर में, हमने टोकन बना लिया। ठीक है, टोकन बना लिया, अब क्या करना है, जो हमारे पास यूजर आया है
उसमें उसके डेटाबेस में अपडेट कर देंगे। क्या है यूजर के डेटाबेस में अभी क्या यूज किए हैं, रीसेट पासवर्ड टोकन। इसमें क्या रख देंगे, ये जो टोकन हमने बनाया है अभी। ओके, और यूजर डॉट रीसेट पासवर्ड टोकन एक्सपायरी भी है। तो ये क्या होगा, रीसेट पासवर्ड टोकन एक्सपायरी जो होगा वो कितने टाइम के लिए आप रखना चाहते हैं वो डेट यहाँ पे स्पेसिफाई कर दीजिए। हम चाहते हैं अभी जो डेट है, डेट डॉट नाउ फंक्शन कॉल, ये हमें अभी का डेट दे देगा। ओके, अभी का डेट दे देगा। देन कितना टाइम के लिए हमको इसको रखना है, हमको 10 मिनट के लिए रखना है। तो पहले 1000 मिली सेकेंड, 1 सेकेंड को डिनोट करता है। ओके, 1 सेकेंड को डिनोट करता है। एंड जब इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1 मिनट बन जाएगा। 60 सेकेंड मीन्स 1 मिनट। ओके, 1 मिनट बन गया। हम 10 मिनट का रखना चाहते हैं तो 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अभी जो डेट है उसमें 10 मिनट ऐड हो जाएंगे, मीन्स ये जो पासवर्ड टोकन एक्सपायरी है ये 10 मिनट में ऑटोमेटिक डेटाबेस से एक्सपायर हो जाएगा। हम चेक कर लेंगे बाद में। ठीक है, हमने ये टोकन अपडेट कर दिया है डेटाबेस में, यहाँ तक कि कोई दिक्कत नहीं है। अब टोकन अपडेट किए हैं यूजर के कलेक्शन में तो यूजर को सेव कराना पड़ेगा, यूजर डॉट सेव मेथड से सेव करा लेंगे। और क्योंकि ये डेटाबेस में सेव करा रहे हैं तो एक नेटवर्क कॉल है तो अवेट लगा देंगे कि इसको पहले एग्जीक्यूट करना उसके बाद ही आगे जाना कोड। ओके, अब हम एक यूआरएल बना लेते हैं। एक यूआरएल कॉन्स्ट यूआरएल, आप यहाँ पे यूआरएल दीजिए आपके साइट का। जैसे आपका कुछ भी साइट है www डॉट, जैसे http कॉलन कॉलन स्लैश लोकल होस्ट पे मेरा साइट चलेगा। फ्रंट एंड का क्लाइंट का साइट देना होता है तो हम क्लाइंट का साइट दे देते हैं 5172। ये हम 73, ये हम किसके लिए दे रहे हैं, ये हम दे रहे हैं रिएक्ट जब वीट से बनाएंगे। ठीक है, इस पे दे देते हैं पाथ राउट्स रीसेट पासवर्ड स्लाइस। यहाँ पे टोकन होगा, कौन सा टोकन होगा, ये जो हमारा टोकन है ये वैल्यू देना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, वेट 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 हमें इस स्ट्रिंग में रखना पड़ेगा, इसको बैकटिक का यूज करके कर लीजिएगा। और इस टोकन को एज अ वेरिएबल रखना चाहते हैं तो जावा स्क्रिप्ट आपको आती ही होगी। इससे ये अब एक यूआरएल बन गया। इसी यूआरएल पे जब यूजर क्लिक करेगा ना, देन उसके पास एक पेज खुल जाएगा जिसमें न्यू पासवर्ड और कंफर्म न्यू पासवर्ड क्लिक करना होगा। कुछ इस तरीके का पेज खुलेगा, देखिए इस तरीके का पेज खुल जाएगा। ओके, इसी यूआरएल पे जब क्लिक करेगा तो यूआरएल हमने बना लिया है। नाउ क्या करेंगे, हम सेंड यूआरएल ऑन मेल, हम मेल पे सेंड कर देंगे यूआरएल को। तो ट्राई कैच लगा लेते हैं क्योंकि नेटवर्क कॉल करने वाले हैं, आप नहीं भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी। एरर आएगा तो एरर को डिस्प्ले कर दीजिएगा। और क्या कर देना है, हमको अवेट कर देना है। सेंड मेल हमने ऑलरेडी बना रखा है फंक्शन, ये देखिए ये जो सेंड मेल फंक्शन है हमने बना रखा है। सेंड मेल कैसे करेंगे उसका लॉजिक यहाँ पे लिख चुका हूँ। ईमेल टाइटल बॉडी, इसे 3 चीज़ों की ज़रूरत है। ईमेल, किस ईमेल पे सेंड करना है, तो ईमेल तो हमें मिला ही है, यूजर ने हमें ईमेल दिया ही है। देन टाइटल, तो टाइटल में दे देंगे रीसेट पासवर्ड, सब्जेक्ट जो होता है ईमेल का। देन बॉडी में क्या हम भेजना चाह रहे हैं, बॉडी में हम यूआरएल सेंड करेंगे, यूआरएल सेंड करेंगे। यूआरएल फॉर रीसेट पासवर्ड इज डायरेक्ट यूआरएल, यहाँ पे लिख देते हैं। ये देखिए यूआरएल सेंड कर दिए। ओके, ये हमने यूआरएल सेंड कर दिया मेल पे। अब मेल जब आप खोलिएगा ना तो वहाँ पे ये यूआरएल होगा, जैसे ही इस पे क्लिक कीजिएगा आप नया पेज पे आ जाइएगा। ओके, यहाँ तक ठीक है, यूआरएल सेंड कर दिए। नाउ वी आर गोइंग टू रिस्पॉन्स, रिटर्न रिस्पॉन्स टू द क्लाइंट, रिटर्न रिस्पॉन्स टू क्लाइंट। हम क्लाइंट को रिस्पॉन्स रिटर्न कर देंगे, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, कितने स्टेटस के साथ, 200 के साथ, डॉट जेसन सक्सेस में रख देंगे ट्रू, एंड मैसेज में सेंड कर देंगे URL सेंड ऑन ईमेल सक्सेसफुली।
ओके, तो ये रहा हमारा कि क्लाइंट को रिटर्न कर दिए रिस्पॉन्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये है हमारा रीसेट पासवर्ड टोकन का कि यूआरएल सेंड कर दिए हैं। यहाँ पे देखिए क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया, सर्वर ने क्या कर दिया, सेंड कर दिया एक लिंक, कहाँ पे, ईमेल पे। ये हो गया हमारा कोड, यही था बस रीसेट पासवर्ड टोकन का। अब ये एक स्टेप हो चुका है। नाउ हम सेकेंड स्टेप लिखेंगे कि जब यूजर क्लिक करेगा उस लिंक पे तो टोकन के थ्रू हम वैलिडेट कर लेंगे। यूजर न्यू पासवर्ड कंफर्म न्यू पासवर्ड देगा, सर्वर वैलिडेट कर लेगा टोकन के साथ। तो वो कैसे करेंगे देखते हैं। राउटर डॉट पोस्ट एक राउट बनाते हैं, स्लाइस रीसेट पासवर्ड, स्लाइस रीसेट पासवर्ड बना लिए। ओके, नाउ हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको कॉपी करते हैं, इसको दे देते हैं रीसेट पासवर्ड, कमेंट कर दिए। देखिए ये हमारा फंक्शन हो गया रीसेट पासवर्ड का। इसमें से टोकन हटा देते हैं, गुड टू गो। और यहाँ पे ऑथ में आते हैं और इस हैंडलर को इंपोर्ट कर लेते हैं। अभी तक आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब आप लाइन से नहीं देख रहे हैं, सीरीज को फॉलो कीजिए। ठीक है, रीसेट पासवर्ड को इंपोर्ट कर लिए। हम क्या करेंगे, पूरे लॉजिक को इसमें से हटा देते हैं ट्राई ब्लॉक से। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक के प्रॉब्लम कंप्लीट है। अब देखिए वेरिफिकेशन करेंगे टोकन का एंड देन क्रिएट करेंगे पासवर्ड। तो पहले तो फेच करेंगे डेटा फ्रॉम क्लाइंट, फेच डेटा फ्रॉम क्लाइंट। क्लाइंट से हमें तीन चीज़ें मिलेंगी। कॉन्स्ट क्लाइंट से हमें तीन चीज़ें मिलेंगी, न्यू पासवर्ड, न्यू पासवर्ड, कंफर्म न्यू पासवर्ड एंड टोकन। टोकन जो हम सेंड किए थे यूआरएल में, क्लाइंट उस टोकन को भी सेंड कर रहा होगा। ओके, तो क्लाइंट उस टोकन को भी सेंड कर रहा होगा और वो क्लाइंट क्लाइंट जो है ना रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में सेंड करेगा। कैसे सेंड करेगा वो भी हम देखेंगे अच्छे से। आपको ये समझ आना चाहिए लॉजिक कैसे बैकएंड पे काम कर रहा है। फिर वैलिडेशन कर लेंगे, इफ नॉट न्यू पासवर्ड और नॉट कन्फर्म न्यू पासवर्ड और नॉट टोकन। अगर इसमें से एक भी चीज़ नहीं मिला देन सिंपली रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स को। सिंपली क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स। क्या रिटर्न करेंगे रिस्पॉन्स, कुछ इस तरीके का। डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करते हैं ताकि बार बार लिखना ना पड़े कोड। देखिए रिटर्न कर दिए रिस्पॉन्स। क्या रिटर्न करेंगे इसे, प्लीज़ प्रोवाइड ऑल डिटेल्स। ओके, हमने यहाँ पे डिटेल्स निकाल लिया। नाउ अब क्या करेंगे, अब वेरीफाई करेंगे कि यूजर ने जो ये न्यू पासवर्ड दिया है, कंफर्म न्यू पासवर्ड दिया है, ये इक्वल है कि नहीं। नहीं है तो उसको बोल देंगे कि इक्वल करो पहले। तो हम वेरिफिकेशन वैलिडेशन करते हैं ऑन पासवर्ड। पासवर्ड पे वैलिडेशन कैसे करेंगे, इफ न्यू पासवर्ड नॉट इक्वल टू कंफर्म न्यू पासवर्ड, देन हम सिंपली रिटर्न कर देंगे एक रिस्पॉन्स 400 कि पासवर्ड डिडंट मैच, पासवर्ड डिडंट मैच, मैच्ड। ओके, पासवर्ड मैच नहीं किया, ये वैलिडेशन हो गया पासवर्ड का। अब क्या करेंगे, अब हम टोकन का वैलिडेशन करेंगे कि क्या टोकन एग्जिस्ट भी करता है डेटाबेस में। ये जो टोकन आया है ये टोकन वैलिड है कि नहीं। हो सकता है टोकन एक्सपायर भी हो गया हो, उसका टाइम खत्म हो चुका हो। ठीक है, तो ये सब वैलिडेशन करते हैं। तो वैलिडेशन वेरीफाई टोकन, क्या करेंगे, वेरीफाई टोकन। टोकन कहाँ से मिलेगा, यूजर कलेक्शन से। तो पहले तो हमें यूजर निकालना होगा डेटाबेस से। अवेट वेट अवेट यूजर डॉट फाइंड वन। अब ये सब चीज़ें आपको रिपीट लग रहा होगा कि हाँ रिपीट हो रहा है। बैकएंड कुछ इसी तरीके से होता है अनटिल अनलेस कुछ कॉम्प्लेक्स लॉजिक आ ना जाए। ठीक है, हम एक यूज़र फाइंड करेंगे। किस बेसिस पे यूज़र फाइंड करेंगे, हमारे पास क्या है जो हम यूज़र को फाइंड कर पाएंगे।
तो यूजर फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, हमारे पास टोकन है और वो टोकन हमने डेटाबेस में ऐड किया था। ये जो टोकन है देखिए, रीसेट पासवर्ड टोकन डेटाबेस में यूजर मॉडल में हमने ऐड किया था, उस टोकन से हम फेच कर लेंगे डॉक्यूमेंट, यूजर का डॉक्यूमेंट, कि यूजर का डॉक्यूमेंट बोलेंगे रीसेट पासवर्ड टोकन नाम का एक फील्ड है यूजर कलेक्शन में, और वो इस टोकन, ये जो हम टोकन सेंड कर रहे हैं इस टोकन से मैच करो। अगर मैच कर गया मीन्स अभी तक यूजर जो है ये यूजर के पास टोकन है। तो अगर नहीं मैच किया तो इफ नॉट यूजर, देन सिंपली रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स रिटर्न 400 लिंक एक्सपायर्ड, सिंपली बोल देंगे लिंक इज एक्सपायर्ड, लिंक इज एक्सपायर्ड। ओके, एक्सपायर्ड, ठीक है, लिंक इज एक्सपायर्ड। एक और चीज इसमें वैलिडेशन कर लेते हैं। इसमें वैलिडेशन एक और चीज ये करना है कि रीसेट पासवर्ड टोकन, हो सकता है यूजर आ जाए बट रीसेट पासवर्ड ये टोकन मिल जाए, टोकन मिल सकता है, इट्स नॉर्मल, बट रीसेट पासवर्ड टोकन एक्सपायरी जो है यूजर के पास, यूजर के पास रीसेट पासवर्ड टोकन एक्सपायरी फील्ड है, एक रीसेट पासवर्ड टोकन एक्सपायरी फील्ड भी तो है। अगर वो लेस देन हो गया अभी के डेट से मीन्स वो एक्सपायर हो चुका है, अभी के डेट से कम हो गया मीन्स एक्सपायर हो चुका है। न्यू डेट, डेट डॉट नाउ, ठीक है, इसका मतलब ये एक्सपायर हो चुका है। ये जो टोकन का टाइम था वो अगर कम हो जाए करेंट टाइम से, वो अगर कम हो जाए करेंट टाइम से, इसका मतलब लिंक एक्सपायर हो चुका है, लिंक इज एक्सपायर्ड। सिंपली कर दिए, वेरीफाई कर लिए टोकन। अगर लिंक एक्सपायर्ड नहीं हुआ मीन्स यूजर ने अभी टोकन सेंड किया था, अभी रीसेट पासवर्ड का रिक्वेस्ट सेंड किया था, उसके पास लिंक पड़ा हुआ है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, हमारे पास यूजर तो ऑलरेडी मिला हुआ है, तो यूजर ऑलरेडी मिला हुआ है तो हम क्या करेंगे, पासवर्ड जो यूजर ने अभी दिया है उसको हैश कर देंगे, हैश पासवर्ड जो अभी यूजर ने दिया है उसको हैश कर देंगे। तो कॉन्स्ट हैश पासवर्ड, हैश पासवर्ड कैसे हैश करेंगे, बीक्रिप्ट का यूज के, तो अवेट बीक्रिप्ट डॉट हैश फंक्शन का यूज करके हम उसको पास कर देंगे, ये जो नया पासवर्ड आया है ये पास कर देंगे, और साल्ट राउंड पास कर देंगे, कितने राउंड में इसको हैश करना है, ठीक है। तो इससे हम पासवर्ड जो यूजर ने दिया था उसको हैश कर लिए, हैश कर लिए। नाउ हम क्या करेंगे, अपडेट कर देंगे इन डीबी, अपडेट इन डीबी, हम सिंपली कर देंगे यूजर डॉट पासवर्ड, यूजर हम निकाले हुए हैं डेटाबेस से, उसके अंदर पासवर्ड फील्ड है, उसमें अब ये हैश्ड पासवर्ड रख दो, हैश्ड पासवर्ड रख दो, ठीक है। देन इस यूजर को सेव कर दो, ये जो हमारा यूजर है उसको सेव कर दो, इसके एंट्री जो हुआ है उस डॉक्यूमेंट को सेव कर दो, अपडेट कर दो, ओके। देन लास्ट में रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स टू क्लाइंट कि आपने सक्सेसफुली रीसेट कर लिया है पासवर्ड, अब आप लॉगिन कर सकते हैं। तो रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस विथ 200 डॉट जेसन, सक्सेस में पास कर देंगे ट्रू, ओके। मैसेज में पास कर देंगे पासवर्ड रीसेट सक्सेसफुली, सक्सेसफुली, ओके। नाउ लॉगिन एंड एंजॉय, ओके। आप सक्सेसफुली एक पासवर्ड को रीसेट कर चुके हैं, अब आप लॉगिन कर सकते हैं। तो ये दो फ्लो था, ये दो चीज़ें थी, पहले रीसेट पासवर्ड टोकन बनाइए, देन रीसेट पासवर्ड कीजिए, ये दो फ्लो में चला था। तो ये है आपका लॉजिक रीसेट पासवर्ड का। चलिए इसे रिवीजन कर लेते हैं, रिवीजन करते हैं। पहले रीसेट पासवर्ड टोकन बनाएंगे तो फेच करते हैं क्लाइंट से डेटा ईमेल कि किस अकाउंट को आप रीसेट करना चाहते हैं पासवर्ड, ईमेल फेच किए, उस ईमेल से पता किए कोई यूजर एग्जिस्ट करता है
अगर नहीं करता है तो यूज़र नॉट फाउंड। अगर एग्जिस्ट करता है तो हम एक टोकन बना लेंगे, ठीक है। टोकन बना लिए, यूज़र के कलेक्शन में रीसेट पासवर्ड टोकन में हम इस टोकन को ऐड कर दिए, और रीसेट पासवर्ड टोकन एक्सपायरी भी बना लिया यूज़र के कलेक्शन में, और बोल दिए ये जो एक्सपायरी है ना इसका बस 10 मिनट तक ही रहेगा, मीन्स 10 मिनट के बाद ये एक्सपायर हो जाएगा, इसका डेट खत्म हो चुका है, और यूज़र को अपडेट कर दिए। देन यूआरएल बना लिए और इस यूआरएल को कहाँ भेज दिए, ईमेल पे सेंड कर दिए। नाउ जब यूज़र ईमेल पे जाएगा और उस यूआरएल पे क्लिक करेगा, देन वो रीसेट कर सकता है पासवर्ड, वो अपना नया पासवर्ड डालेगा, कंफर्म न्यू पासवर्ड, और टोकन क्लाइंट से हम निकाल के सर्वर को सेंड कर देंगे जो यूआरएल में होगा, ठीक है। देन क्या करेंगे, पासवर्ड का वैलिडेशन करेंगे, फिर वेरीफाई कर लेंगे टोकन, और वेरिफिकेशन के बाद चेक करेंगे ये टोकन एक्सपायर तो नहीं हो गया। एक्सपायर हो गया है तो बोलेंगे लिंक एक्सपायर हो चुका है, आप फिर से जनरेट कीजिए। और अगर नहीं एक्सपायर हुआ है देन क्या करेंगे, पासवर्ड को हैश कर देंगे, अपडेट कर देंगे डीबी में पासवर्ड को, एंड देन रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स क्लाइंट को कि आप रीसेट कर चुके हैं सक्सेसफुली। सबसे आसान ऑथेंटिकेशन में सबसे आसान राउट्स है ये रीसेट करना, सबसे आसान है क्योंकि लॉजिक बहुत कम लिखना पड़ता है और बहुत सिंपल सा लॉजिक है। तो ये था आपका रीसेट पासवर्ड का टोकन। तो हम लोगों ने कंप्लीट ऑथेंटिकेशन का राउट्स कंप्लीट कर चुका हूँ। अब ऑथेंटिकेशन में करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। नाउ नेक्स्ट क्लास से हम लोग राउट्स बनाना स्टार्ट करेंगे कोर्स का, और वो बहुत हैवी चीज़ होगी। हैवी चीज़ मीन्स आपको कुछ कुछ नॉलेज और ऐड होते जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अभी के लिए बाय बाय।